नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। तो हम जो चैप्टर कर रहे थे अपना, पिछली क्लास में हमने किया था डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी। दिशा और दूरी के हम अपने कितने 8 से 9 क्वेश्चन हम कर चुके थे अपने कंप्लीट। 9 से जो अगले क्वेश्चन है वो आज हम करेंगे, देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो जो लास्ट क्वेश्चन था पिछली क्लास में, एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपना। क्या था भाई, एक व्यक्ति ए उत्तर पूर्व की दिशा की ओर जा रहा है। 120 मीटर चलने के बाद वह 200 बार बाईं ओर मुड़ता है और हर बार 40 मीटर चलता है। इसके बाद वह 225 बार दाईं ओर मुड़ता है और हर बार 40 मीटर चलता है। अब व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है? तो ये क्वेश्चन था लास्ट की क्लास में भाई। तो इसे हम कैसे सॉल्व कर रहे थे इस प्रकार के क्वेश्चनों को? तो हमारा ये सॉल्व करने का तरीका था कि पहले तो जो दिशा दे रखी है जहाँ से उसने स्टार्ट किया था वो लिख लो। जैसे था ये उत्तर पूर्व, तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ से उसने चलना स्टार्ट किया। उसके बाद 120 मीटर चलने के बाद वह 200 बार बाईं ओर मुड़ा। तो 200 बार कहाँ मुड़ा भाई? वो लेफ्ट को मुड़ा, बाईं ओर मुड़ा। और हर बार 40 मीटर चलता है। इसके बाद 225 बार दाईं ओर मुड़ता है और हर बार 40 मीटर चलता है। तो 225 बार वो राइट को मुड़ता है, दाएं को मुड़ता है। तो अब हमें बताना है कि अब व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है, ये क्वेश्चन था। तो इसे हम कैसे सोल्व कर रहे थे कि भाई ये राइट वाले हैं, लेफ्ट वाले से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 200 जो है लेफ्ट हैं वो 200 राइट से कैंसिल हो जाएंगे। बाकी कितने बचेंगे? 25 राइट बचेंगे हमारे पास। और मैंने आपको बताया था कि 4 राइट या 4 लेफ्ट सेम जो होती है डायरेक्शन हमारी सेम होती है। अगर हम 4 बार राइट लें या 4 बार लेफ्ट लें तो हमारी जो डायरेक्शन होती है सेम हो जाती है जहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया था। तो अगर हम 4 से डिवाइड करें 25 को, 4 से भाग दे तो कितने भाई? 4 छंग 24। तो 24 तो पूरा पूरा चला जाएगा और एक डिफरेंस बचेगा, मतलब एक हमारा क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा। 24 बार तो पूरा पूरा कट जाएगा और एक रिमाइंडर बचेगा अगर हम 25 को 4 से भाग करते हैं। तो एक राइट बचा हमारे पास। जैसे ये था, मैंने मान लिया कि भाई नॉर्थ की तरफ उसने चलना स्टार्ट किया। पहला राइट लिया ये, दूसरा राइट लिया ये, तीसरा राइट लिया ये और चौथा राइट लिया ये। तो सेम जो है, सेम जो उसकी डायरेक्शन थी, सेम जो दिशा थी वहां पर पहुंच गया वो 4 राइट लेकर। इसी प्रकार से पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 8 राइट लेगा फिर सेम पे, फिर लेगा भाई 12, फिर 16, 24। इस प्रकार से वो सेम डायरेक्शन में पहुंच जाएगा जहां से चलना स्टार्ट किया था। तो 24 बार तो ऐसा होगा। लास्ट जो एक 25 बार बचेगा वहां पे हमें जो है ये रिमाइंडर बचेगा 25। तो एक राइट लेना पड़ेगा हमें जो अपना आंसर है उसे निकालने के लिए। तो नॉर्थ ईस्ट का एक राइट क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट ये है हमारे पास नॉर्थ ईस्ट। इसका एक राइट क्या होगा? 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो ये क्या होगा हमारे पास? ये था भाई ईस्ट, ये साउथ, ये होगा साउथ ईस्ट। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा? साउथ ईस्ट। ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा सही आंसर। तो इस प्रकार से बिना हम डायग्राम की हेल्प के अपने क्वेश्चन कर रहे थे। 9 क्वेश्चन कर चुके थे। उससे आगे के जो क्वेश्चन है वो आज हम करते हैं। अगला देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। वह पहले 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है और फिर 90 डिग्री वामावर्त मुड़ता है। अंत में वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। तो अब व्यक्ति का मुंह कौन सी दिशा में है? तो अब तक तो हमसे पूछ रहा था कि भाई राइट मोड़ लेता है या फिर लेफ्ट की तरफ मुड़ता है या दाएं मुड़ता है या बाएं मुड़ता है। अब हमसे क्या क्वेश्चन में कहा गया है कि वो 90 डिग्री घूमता है, 135 डिग्री घूमता है और 45 डिग्री घूमता है। अब हमसे एंगल में बताया गया है कि कितना व्यक्ति घूमता है। तो अब इस प्रकार के जो एंगल दिए गए हैं उसे हम कैसे सोल्व करते हैं? हमारा तरीका सेम रहने वाला है। देखते हैं क्या। उत्तर की ओर मुंह करके चलना स्टार्ट, मुंह करके खड़ा है तो नॉर्थ की साइड को भाई मुंह करके खड़ा है वो। पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। दक्षिणावर्त तो आप जानते हैं ना, दक्षिणावर्त होता है दाएं या फिर राइट और वामावर्त होता है बाएं या फिर लेफ्ट। दक्षिणावर्त को आप दै से याद कर सकते हैं। कैसे? दै से दायां और दै से दक्षिणावर्त। इसी प्रकार बै से बायां और बै से वामावर्त। तो ये याद करने का एक ट्रिक हो गई आपकी कि दक्षिणावर्त और वामावर्त में आपको कन्फ्यूजन होगा तो ऐसे याद कर लीजिएगा आप। तो उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। तो 45 डिग्री किधर को मुड़ता है भाई? दाएं को मुड़ता है, मतलब राइट को, दक्षिणावर्त। फिर 90 डिग्री वामावर्त मुड़ता है तो फिर 90 डिग्री वामावर्त या बाएं को या फिर लेफ्ट को मुड़ता है। अंत में वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। तो लास्ट में 135 डिग्री वो राइट को मुड़ता है, दक्षिणावर्त। तो अब हमें बताना है कि अब व्यक्ति का मुंह कौन सी दिशा में है। तो हमें क्या करना है इस प्रकार के क्वेश्चन में? जो राइट वाले एंगल हैं
उन्हें आपस में ऐड कर लो, और जो लेफ्ट वाले हैं उन्हें आपस में ऐड कर लो। दोनों को ऐड करके राइट और लेफ्ट का डिफरेंस ले लो। कैसे? जैसे यहाँ पर 145 डिग्री दिया गया है राइट, और यहाँ पे है 135 डिग्री राइट, तो 135 को और 45 को ऐड कर लो, है ना, कितना आएगा? 180 डिग्री। तो ये आ गया भैया 180 डिग्री राइट। अब हमारे पास लेफ्ट कितना बचा? लेफ्ट है 90 डिग्री लेफ्ट, ये यहाँ है हमारे पास 90 डिग्री लेफ्ट। अब हम इनका डिफरेंस लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? 180 में से 90 को हम माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? 90 डिग्री राइट, 90 डिग्री राइट, है ना। तो हमें दिया गया था कि भी नॉर्थ की तरफ उसने चलना स्टार्ट किया था, उत्तर की ओर चलना स्टार्ट किया था। नॉर्थ का राइट 90 डिग्री राइट क्या होगा? ईस्ट, पूरब। ये देखिए नॉर्थ की तरफ चलना स्टार्ट किया था, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। उसने नॉर्थ की तरफ चलना स्टार्ट किया था। अब हमें कहाँ जाना है? 90 डिग्री राइट जाना है। तो इसके 90 डिग्री राइट कहाँ पे होगा भाई? ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री राइट मतलब इधर ईस्ट, मतलब वो अब कहाँ जाएगा भाई? पूरब की तरफ। तो हमारा जो आंसर होगा सी आंसर, ईस्ट, सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, समझ में आ गया होगा एंगल वाला आपको क्वेश्चन, ये सेम वही एंगल वाला क्वेश्चन है, इसे देखते हैं। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, इसके बाद वह 3 बार 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, फिर वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, और अंत में फिर से 90 डिग्री वामावर्त घूमता है। तो व्यक्ति का मुंह कौन सी दिशा में है? सेम क्वेश्चन है। उत्तर पूर्व की दिशा की ओर चलना स्टार्ट किया, नॉर्थ ईस्ट को चलना स्टार्ट किया उसने भाई। 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है तो 45 डिग्री राइट को टर्न लेता है वो। उसके बाद क्या करता है? 45 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर दोबारा से 45 डिग्री राइट को दक्षिणावर्त। लेकिन यहाँ पे 3 बार, इसके बाद में 3 बार 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, तो ये 3 बार है, 3 बार 45 डिग्री राइट को वो मुड़ता है। फिर 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, उसके बाद 90 डिग्री लेफ्ट टर्न लेता है वो, और अंत में फिर से 90 डिग्री वामावर्त घूमता है। लास्ट में एक बार और 90 डिग्री लेफ्ट को घूमता है। तो अब तरीका क्या है? तरीका सेम है, राइट वाले एक साथ ऐड कर लो, लेफ्ट वाले एक साथ ऐड कर लो, फिर डिफरेंस ले लो, और जो आपका डिफरेंस आए वही आपका आंसर होगा। कैसे? 45 डिग्री तो एक ये है, और 3 बार ये है 45 डिग्री राइट। तो राइट वाले अगर हम ऐड करें तो कितना आएगा? 45 डिग्री को अगर हम 4 बार ऐड करें तो कितना आएगा? 180 डिग्री। तो ये आ गया हमारे पास 180 डिग्री राइट, 45 को जब हमने 4 बार ऐड किया। इसी प्रकार दो लेफ्ट है हमारे पास, 90 90, तो 90 प्लस 90 कितना होगा? 180। तो ये वही होगा 180 डिग्री लेफ्ट। अब हम 180 में से 180 का अगर डिफरेंस ले तो क्या आएगा? 0 डिग्री, है ना। 0 डिग्री मतलब सेम डायरेक्शन रहेगी, जो हमारी पहले डायरेक्शन थी वही अब रहने वाली है। पहले नॉर्थ ईस्ट थी, तो अब भी क्या रहेगी हमारे पास? नॉर्थ ईस्ट। हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, उत्तर पूर्व दिशा ही रहेगी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 12 है हमारे पास। एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। पहले वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, इसके उपरांत पुनः 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, फिर वह 45 डिग्री वामावर्त घूमता है, अंत में वह पुनः 45 डिग्री वामावर्त घूमता है। तो अब व्यक्ति का मुंह कौन सी दिशा में है? जो 12 नंबर क्वेश्चन है, इसे करते हैं। क्या है भाई? उत्तर पश्चिम मतलब नॉर्थ वेस्ट को उसने चलना स्टार्ट किया, उत्तर पश्चिम को। पहले वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, तो 135 डिग्री राइट को मुड़ता है पहले वो, 135 डिग्री राइट। उसके बाद वह पुनः 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, फिर से एक बार 135 डिग्री राइट को टर्न लेता है वो, फिर वह 45 डिग्री वामावर्त घूमता है, उसके बाद 45 डिग्री लेफ्ट को टर्न लेता है वो, और अंत में पुनः 45 डिग्री वामावर्त घूमता है, एक बार और 45 डिग्री लेफ्ट को मुड़ता है। तो अब बताना है व्यक्ति का मुंह कौन सी दिशा में है। अब हमें बताना है व्यक्ति का मुंह कौन सी दिशा में है। तो इसे कैसे करेंगे? सेम जैसे हम पहले क्वेश्चन करते आ रहे हैं, सेम इसे भी ऐसे ही करेंगे। क्या? राइट वाले एक साथ ऐड कर लो, लेफ्ट वाले एक साथ ऐड कर लो, और उसके बाद डिफरेंस ले लो। तो 135 प्लस 135 जब हम ऐड करेंगे तो आएगा हमारे पास 270 डिग्री राइट। 135 प्लस 135 क्या होता है? 270 डिग्री। और 45 प्लस 45 को ऐड करेंगे लेफ्ट को, 45 डिग्री लेफ्ट प्लस 45 डिग्री लेफ्ट को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 90 डिग्री लेफ्ट या फिर बाएं। अब जब हम इनका डिफरेंस लेंगे 270 से 90 अगर हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 180 डिग्री।
180 डिग्री राइट। तो ये बचा हमारे पास। अब नॉर्थ वेस्ट का 180 डिग्री राइट क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट का 180 डिग्री राइट क्या होगा भाई हमारे पास? साउथ ईस्ट। हमारा ऑप्शन है क्या साउथ ईस्ट? साउथ ईस्ट हमारा डी ऑप्शन सही होगा। 180 डिग्री साउथ ईस्ट कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पहले था हमारे पास नॉर्थ वेस्ट, ये हमारा डायग्राम था, ये है नॉर्थ, ये है ईस्ट, ये है हमारे पास साउथ और ये है वेस्ट। पहले उसकी डायरेक्शन थी नॉर्थ वेस्ट, ये वाली डायरेक्शन थी। अब हमें 180 डिग्री राइट टर्न लेना था, तो 180 डिग्री राइट टर्न का मतलब है 90 डिग्री का हो गया, यहाँ पर आएगा 90 डिग्री, उसी प्रकार 90 डिग्री आएगा ये। तो 180 डिग्री क्या हो गया भाई हमारे पास? साउथ ईस्ट। या फिर 90 डिग्री दो बार हुआ है ना, 90 प्लस 90 तभी तो 180 हुआ, और 90 डिग्री अगर दो बार है, दो राइट का मतलब क्या मैंने आपको बताया था? दो राइट का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा। या फिर आप ऐसे भी जानते हैं कि ये एक सर्कल होता है, सर्कल में पूरा कितने का होता है? 360 डिग्री का कोण बनता है पूरे सर्कल में। जब हम एक पूरा सर्कल बनाते हैं तो 360 डिग्री का कोण बनता है। और अगर हम एक सीधी रेखा खींचते हैं तब कितने का होता है ये? अगर ये सीधी रेखा है तो यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल बनता है हमारे पास? 180 डिग्री। और अगर हम इस पर लंब गिरा दें तो ये कितना बनता है? 90 डिग्री। ये बनता है 90 डिग्री, ये बनता है 90 डिग्री, इसी प्रकार ये बनता है 90 डिग्री और ये बनता है 90 डिग्री। तो 90 90 90 जब चार बार मिलता है तो हमारा एक वृत्त बनता है, एक सर्कल बनता है। तो यहाँ पर कितनी बात हो रही है? 180 डिग्री राइट की। तो 90 प्लस 90 कितना हुआ? 180। ये पूरी, ये वाला जो पूरा होगा ये होगा 180 डिग्री। तो मतलब पहले डायरेक्शन अगर इधर थी तो 180 डिग्री अगर हम राइट घूमते हैं तो हमारी डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। इसलिए नॉर्थ वेस्ट का जो विपरीत होगा, नॉर्थ वेस्ट का विपरीत वो होगा साउथ ईस्ट, है ना। तो आपको डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो आपको जस्ट समझाने के लिए बनाया है, आप इतना समझते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है, एक व्यक्ति किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है। 120 मीटर चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 60 मीटर चलता है। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़कर 60 मीटर चलता है। इसके उपरांत वह बाईं ओर मुड़कर 70 मीटर चलता है। अंत में वह पुनः अपनी बाईं ओर मुड़कर 60 मीटर चलता है। यदि अब वह व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है तो उसने कौन सी दिशा में चलना प्रारंभ किया था? तो अब तक के जो क्वेश्चन हम कर रहे थे वहाँ पे हमें स्टार्टिंग की उसकी जो जहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया था या फेस करके खड़ा था वो हमें दे रखी थी, लेकिन यहाँ पे हमें दिया नहीं है, हमें बोला गया है कि किसी दिशा में चलना उसने स्टार्ट किया था। लेकिन जो लास्ट वाली है ना, लास्ट वाली हमें दिशा दे रखी है कि उत्तर पूर्व की ओर चल रहा है लास्ट में। पहले क्वेश्चन में हमसे लास्ट वाली जो डायरेक्शन पूछ रहा था, लेकिन यहाँ पर लास्ट वाली देकर पहली वाली पूछ रहा है। तो इसे कैसे करेंगे? क्वेश्चन का मेथड सेम रहेगा, बस लास्ट में एक चीज़ बदलनी है, देखते हैं क्या है वो। किसी दिशा में चलना प्रारंभ किया था, तो हमें पता नहीं है डायरेक्शन पहले क्या थी, तो इसे क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं, पता नहीं है। उसके बाद क्या है भाई? 120 मीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ता है, फिर वो राइट को मुड़ता है अपने, है ना, और 60 मीटर चलता है। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है, तो उसके बाद लेफ्ट को मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। फिर से वह दाईं ओर मुड़कर 60 मीटर चलता है, फिर से राइट को मुड़ा। इसके उपरांत वह बाईं ओर मुड़कर 70 मीटर चलता है। इसके बाद वो लेफ्ट को मुड़ता है और 70 मीटर चलता है। अंत में वह पुनः अपनी बाईं ओर मुड़कर 60 मीटर चलता है, फिर से एक बार लेफ्ट को मुड़ता है और 60 मीटर चलता है। अब वह व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है। अब जो उसकी डायरेक्शन वो क्या है? अब है उसकी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है लास्ट में। तो हमें बताना है कि पहले वाले जो डायरेक्शन है उसने कौन सी दिशा से चलना स्टार्ट किया था। तो हमारा तरीका क्या है भाई? राइट से लेफ्ट वाले कैंसिल आउट कर दो, तो इस वाले राइट से ये वाला लेफ्ट कैंसिल हो गया, इस वाले राइट से ये वाला लेफ्ट वो हो गया कैंसिल। हमारे पास क्या बचा? एक लेफ्ट बचा, ये वाला लेफ्ट बचा। तो नॉर्थ ईस्ट का, नॉर्थ ईस्ट तो उसके लास्ट वाले डायरेक्शन है, और एक लेफ्ट बचा। तो हम पहले तो जो जैसे ये लेफ्ट बचा है, अगर यहाँ पे हमें डायरेक्शन दी होती तो उस डायरेक्शन का लेफ्ट लेकर अपने क्वेश्चन का आंसर कर देते, लेकिन इस बार हमसे क्या उल्टा पूछा गया है, लास्ट वाली डायरेक्शन देकर पहली वाली पूछी गई है। तो हमें इसे भी पलट के अपना आंसर देना होगा। जैसे यहाँ पर लेफ्ट बचा है हमें, तो इसे पलट के क्या करना पड़ेगा? राइट। इसका अपोजिट, लेफ्ट का अपोजिट राइट। तो उसी प्रकार राइट को मानकर हमें अपने क्वेश्चन का आंसर देना है, पहले वाली डायरेक्शन बतानी है। तो नॉर्थ ईस्ट का राइट क्या होगा?
नॉर्थ ईस्ट का राइट होगा हमारे पास साउथ ईस्ट। ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का हमारे पास 90 डिग्री राइट क्या होगा, ये होगा हमारे पास साउथ ईस्ट। एक राइट लेना है ना, एक राइट का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज या 90 डिग्री घड़ी की दिशा में। तो ये नॉर्थ ईस्ट था, तो उसका 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा, साउथ ईस्ट। तो इसलिए हमारे जो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, साउथ ईस्ट। और वो क्या है हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी हमारे ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ में आ गया होगा कि जब हमसे लास्ट वाले डायरेक्शन देकर पहले वाली डायरेक्शन पूछी जाए तो तब हमें क्या करना होता है, जो डायरेक्शन बचे लेफ्ट और राइट को कैंसिल आउट करके जो डायरेक्शन बचे उसे हमें पलट के अपने क्वेश्चन का आंसर करना होता है। जैसे यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट बचा था, तो लेफ्ट को पलट के राइट कर दिया और राइट के अकॉर्डिंग हमने अपने क्वेश्चन का आंसर दिया। क्यों, क्योंकि हमें लास्ट वाली डायरेक्शन देकर हमसे पहली वाली डायरेक्शन पूछी गई थी। समझ में आ गया होगा ये जो टाइप है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 है हमारे पास। क्या है भाई, एक व्यक्ति 80 मीटर सीधा चलने के बाद, यहाँ पर भी हमसे पहली डायरेक्शन नहीं दी गई है ना, तो उसने कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था, यही पूछा गया है कि स्टार्टिंग उसने कौन सी दिशा से करी थी, और लास्ट वाली डायरेक्शन हमें दे रखी है दक्षिण पश्चिम। तो हमारा तरीका सेम रहने वाला है जो इससे पीछे हमने 13 नंबर क्वेश्चन करा है। क्या, कि हमें पहले वाले डायरेक्शन पता नहीं है कहाँ से चलना उसने स्टार्ट किया था। तो वो सीधा चलने के बाद दाईं ओर मुड़ता है, तो पहले लेता है वो राइट टर्न, फिर 20 मीटर चलता है, इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है, उसके बाद भी लेफ्ट को मुड़ेगा, और 40 मीटर चलता है, फिर से वह बाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, एक बार और लेफ्ट को मुड़ेगा और 50 मीटर चलेगा, अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। एक बार और लेफ्ट को मुड़ा और 40 मीटर चला। यदि व्यक्ति दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ रहा है तो अब उसके लास्ट में उसके डायरेक्शन क्या है भाई, लास्ट में डायरेक्शन है उसके साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। तो अब हमें बताना है कि उसने कौन सी दिशा से चलना स्टार्ट किया था। तो हमारा जो है तरीका क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। क्या, एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल कर दो, हमारे पास क्या बचे, दो राइट बचे ये वाले है ना। और जब हमसे लास्ट वाली डायरेक्शन देकर पहली वाली पूछी जाए तो हमें पलट के अपने आंसर करना है। दो राइट दो लेफ्ट बचे हमारे पास, तो दो लेफ्ट को अगर हम पलटेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, दो राइट। तो साउथ वेस्ट का दो राइट क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन। दो राइट या दो लेफ्ट होती है अपोजिट डायरेक्शन, तो साउथ वेस्ट की जो अपोजिट डायरेक्शन होगी वो होगी, साउथ की अपोजिट क्या होगी हमारे पास, नॉर्थ, और वेस्ट का अपोजिट क्या होगा, ईस्ट। दक्षिण का अपोजिट होता है उत्तर, और ऐसे ही पश्चिम का अपोजिट होता है पूर्व। तो हमारा जो आंसर होगा उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट, हमारा ऑप्शन जो है ए होगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारे पास, तो 15 नंबर जो क्वेश्चन है ये फिर अलग से टाइप है। जो हमने अभी क्वेश्चन किया, हमने 3 टाइप के क्वेश्चन कर लिए, अब ये 4th टाइप है, चौथा टाइप है। क्या, यदि उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए, दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए, उत्तर दक्षिण पश्चिम बन जाए, और इसी प्रकार क्रम जारी रहे तो पश्चिम क्या बन जाएगा। इसमें बताया गया है भाई हमसे कि कोई कंडीशन बता दी हमें कि उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है, नॉर्थ ईस्ट क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है ना। और हमसे पूछा गया है कि भाई पश्चिम जो है वेस्ट क्या है, तो वो क्या बन जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हमें अपने क्वेश्चन का आंसर करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर जैसे यहाँ पर दिया गया है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, और इसी प्रकार ये सब डायरेक्शन है हमारे पास, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, और ये हमारे पास है साउथ वेस्ट, और ये है हमारे पास नॉर्थ वेस्ट। ये डायरेक्शन है हमसे। तो अगर हमसे कहा जाए भी कि उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है, नॉर्थ ईस्ट बन गया हमारे पास पश्चिम, ये बन गया, तो हमसे बताना है कि भाई पश्चिम क्या बन जाएगा। हमसे ये वाली डायरेक्शन पूछी है कि फिर उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगी। तो जो डायरेक्शन हमें इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें चेक करना होता है कि हमारी डायरेक्शन में रोटेशन कितना है। मान लीजिए यहाँ पर है कोई नॉर्थ है, हमसे बोला जाए फिर नॉर्थ बन जाता है नॉर्थ ईस्ट, हमसे बोला जाए कि नॉर्थ जो है वो नॉर्थ ईस्ट बन जाता है, उत्तर उत्तर पूर्व बन जाता है, तो हम चेक करेंगे कि हमारा रोटेशन कितना है। अगर यहाँ से अगर हम यहाँ आ रहे हैं तो रोटेशन कितना है, 45 डिग्री, 45 डिग्री क्लॉकवाइज है ना, ये 45 डिग्री का रोटेशन है क्लॉकवाइज, अगर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट बन जाता है। इसी प्रकार अगर हमने एक जैसे यहाँ पर दिया गया है, अगर एक बार चेक कर लिया कि कितना रोटेशन है, तो बाकी जो पूरे क्वेश्चन में होगा सेम रोटेशन होगा, हर जो डायरेक्शन है उसी रोटेशन के साथ रोटेट होगी।
अगर ये नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट बन गया, इसी प्रकार नॉर्थ ईस्ट क्या बन जाएगा भाई हमारे पास, नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा ईस्ट, ईस्ट बन जाएगा साउथ ईस्ट, और साउथ ईस्ट बन जाएगा हमारे पास साउथ, और साउथ बन जाएगा साउथ वेस्ट। इसी प्रकार से सारी जो है हमारी डायरेक्शन है वो रोटेट हो जाएंगी। जब अगर हमने एक चेक कर ली तो उसी के अकॉर्डिंग उतने ही एंगल से सारी जो हमारी डायरेक्शन है वो रोटेट हो जाएंगी। तो यहाँ पर जैसे उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है, तो हम देख लेते हैं अभी। नॉर्थ ईस्ट बना है हमारे पास पश्चिम, तो कितना रोटेशन है, 90 प्लस 45 कितना है, 135 डिग्री का रोटेशन है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज। नॉर्थ, नॉर्थ, तो यहाँ से यहाँ आए हैं हम, तो कितना रोटेशन है हमारे पास, 45 डिग्री तो ये है, ऐसे ही 45 डिग्री है, 90 डिग्री तो ये हो गया, प्लस 45 ये है, तो 90 प्लस 45 कितना होगा, 135 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ आने में हमारा कितना रोटेशन है, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। यदि उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है तो मतलब 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हमारा रोटेशन है डायरेक्शन में। तो सारी जो डायरेक्शन है वो उसी अकॉर्डिंग हमारी रोटेट हो जाएंगी 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। हमें अलग अलग चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस लास्ट पहली वाली चेक कर लो कोई भी एक, उसके बाद अपनी जो है लास्ट वाली देख लो कि हमसे पूछा क्या गया है, और उतना ही एंगल से उसे रोटेट कर दो तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर पश्चिम का पूछा गया है, तो पश्चिम को 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दो और हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो इधर चलेंगे, तो 90 डिग्री तो ये हो गया, प्लस 45 डिग्री और चलना है 135 के लिए, तो ये हो गया। तो हमारी ये डायरेक्शन क्या होगी, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट कहाँ पे है हमारे पास, ये वाला ऑप्शन बी हो गया भाई हमारा सही आंसर। ये दक्षिण पूर्व जो होगी हमारी, पश्चिम जो दिशा है वो दक्षिण पूर्व बन जाएगी। समझ में आ गया होगा। मतलब हमें कोई भी एक जो यहाँ पे दी गई है, कोई भी एक अपनी जो है डायरेक्शन उसे चेंज कर लेना है कि भाई कितना हमारा रोटेशन है, कितने एंगल का रोटेशन है, बाकी सारी जितनी भी डायरेक्शन दी गई हैं उसी के अकॉर्डिंग वो भी रोटेट होंगी। तो हमें सिर्फ एक को चेक करना है, सभी को चेक नहीं करना है। उसी के अकॉर्डिंग जो हमसे पूछा गया है, कि जैसे यहाँ पर पश्चिम पूछा गया था तो पश्चिम को 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके हमने अपने क्वेश्चन का आंसर कर दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि उत्तर उत्तर पूर्व बन जाता है, पश्चिम उत्तर पश्चिम बन जाता है, दक्षिण पूर्व दक्षिण बन जाए, तो इसी प्रकार क्रम जारी रहता है तो दक्षिण क्या बन जाएगा। तो सेम हमें ऐसे ही करना है कि भाई एक डायरेक्शन का रोटेशन चेक कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे है उत्तर पूर्व, क्या बन जाता है भाई, पश्चिम, उत्तर उत्तर पूर्व बन जाता है, जो उत्तर है वो उत्तर पूर्व बन जाता है। ये हमारे पास नॉर्थ है, और ये क्या हो रहा है भाई, नॉर्थ ईस्ट बन रहा है, नॉर्थ ईस्ट। तो कितने डिग्री का रोटेशन है, 45 डिग्री का रोटेशन है, वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, घड़ी की दिशा में 45 डिग्री का रोटेशन है, क्योंकि नॉर्थ बना नॉर्थ ईस्ट। तो हमसे पूछा गया कि दक्षिण क्या हो जाएगा, ये साउथ है, ये साउथ क्या हो जाएगा। तो साउथ में भी 45 डिग्री का क्लॉकवाइज हम रोटेशन लगा देंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो साउथ से अगर हम 45 डिग्री एंटी वो सॉरी क्लॉकवाइज चलेंगे तो किधर आएंगे, इधर आएंगे। तो ये क्या है हमारे पास, साउथ वेस्ट। ये 45 डिग्री है और ये क्लॉकवाइज है, तो 45 डिग्री जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे साउथ से तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, साउथ वेस्ट में या फिर दक्षिण पश्चिम में। तो हमारा जो है डी ऑप्शन सही आंसर होगा। समझ में आ गया होगा ये डायरेक्शन वाला भी, कि जब उत्तर को उत्तर पूर्व कहा जाए, पश्चिम को उत्तर पश्चिम कहा जाए, जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो हमें क्या करना है, सिर्फ एक डायरेक्शन अपनी चेंज कर लेनी है, कि देख लेना है कि उसमें रोटेशन कितना है, बाकी जो हमारा जो लास्ट में पूछा गया है उसी के अकॉर्डिंग अपने अपने क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है, सेम ऐसा ही है कि भाई दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व बन जाए, उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व बन जाए, और इसी प्रकार क्रम जारी रहे तो पश्चिम क्या बन जाएगा। तो यहाँ पे हमसे बोला गया है, ये है नॉर्थ, ये है ईस्ट, ये है हमारे पास साउथ, और ये है हमारे पास वेस्ट, है ना। तो हमसे पूछा गया है कि दक्षिण पश्चिम, ये वाला दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व बन जाता है, ये बन जाता है नॉर्थ ईस्ट, दक्षिण पश्चिम हमारे पास बन जाता है उत्तर पूर्व। तो कितना रोटेशन है भाई, या तो क्लॉकवाइज देख लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज देख लो, 180 डिग्री का रोटेशन है हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री है, या फिर यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री है। तो कहीं से भी चल लो, चाहे क्लॉकवाइज चल लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज चल लो, 180 डिग्री का रोटेशन है। तो हमें बताना है कि पश्चिम क्या बन जाएगा। तो पश्चिम है हमारे पास ये, तो यहाँ से 180 डिग्री क्लॉकवाइज चलेंगे या 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, तो कहाँ पहुँच जाएंगे हम, ईस्ट में या पूरब पे।
तो हमारा जो है सही जो ऑप्शन है वो सही आंसर होगा। अब अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास। वो 18 नंबर क्या है भाई कि ये एक घड़ी में 3 बजे हैं, यदि इस समय मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर हो तब घंटे की सुई किस दिशा में होगी। तो अब ये घड़ी वाला क्वेश्चन आ गया। तो घड़ी वाले क्वेश्चन को कैसे करने हैं समझते हैं कि कैसे करते हैं हम घड़ी वाले क्वेश्चन। तो 3 सबकी घड़ी में कैसे बजते हैं भाई, कुछ इस प्रकार से बजते हैं ना। ये मिनट वाली सुई है और ये घंटे वाली। यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6 और यहाँ पे होता है 9। तो 3 ऐसे ही बजते हैं ना सबकी घड़ी में। तो हमसे पूछा गया है कि एक घड़ी में 3 बजे हैं, यदि समय इस समय मिनट की सुई उत्तर पूर्व की दिशा में हो तब घंटे की सुई किस दिशा में होगी। ये वाली जो डायरेक्शन है मिनट की सुई, ये कहाँ है भाई, नॉर्थ ईस्ट में बोली गई है। ये नॉर्थ ईस्ट में बोली गई है कि ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है ना। तो हमसे पूछा गया है कि घंटे की सुई किस दिशा में होगी। तो घंटे की सुई कहाँ पर है, यहाँ से यहाँ कितना है भाई 90 डिग्री का है ना ये एंगल, ये वाला जो बन रहा है 90 डिग्री का है। तो ये है हमारे पास नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री अगर हम राइट में चलेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, ये है नॉर्थ ईस्ट हमारे पास। अगर 90 डिग्री राइट को चलेंगे हम तो कहाँ पहुँच जाएंगे, साउथ ईस्ट में। तो हमारा आंसर क्या होगा भाई, तब घंटे की सुई किस दिशा में होगी, तब घंटे की सुई होगी साउथ ईस्ट में, दक्षिण पूर्व दिशा में। तो ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा सही आंसर। तो हमें इस प्रकार के क्वेश्चन में घड़ी की सुइयों वाले क्वेश्चन में क्या करना होता है, दिए गए समय से पूछा गए समय का जो है एंगल वो बताना होता है कि दिए गए समय का कौन सा एंगल है, उसी प्रकार पूछे गए समय का क्या एंगल है, उसे समझकर अपने क्वेश्चन का आंसर करना होता है। जैसे कि 3 बज रहे थे कुछ इस प्रकार के से, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि ये मिनट की जो सुई है वो नॉर्थ ईस्ट दिशा में है। तो नॉर्थ ईस्ट से हमें 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलना था, क्योंकि 3 बज रहे थे ऐसे, ये थी मिनट की सुई, ये थी घंटे की सुई, यहाँ पर था 90 डिग्री का एंगल इन दोनों के बीच में। लेकिन ये वाली डायरेक्शन हमसे बोली गई है कि भाई ये है नॉर्थ ईस्ट, हमें बतानी थी ये। तो नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज होता है साउथ ईस्ट। तो हमारा आंसर होगा साउथ ईस्ट, सी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक घड़ी में 9 बजे हैं, यदि इस समय मिनट की सुई उत्तर पश्चिम दिशा की ओर हो तब घंटे की सुई किस तरफ होगी। घड़ी में 9 बजे हैं तो घड़ी में 9 कैसे बजेंगे भाई, कुछ इस प्रकार से है ना। ये है 12, 3, 6, 9, कुछ इस प्रकार से बजे होंगे। ये है घंटे की सुई और ये है मिनट की सुई। 9 बजे हैं यदि इस समय मिनट की सुई उत्तर पश्चिम की ओर है। ये जो मिनट वाली सुई है ये बोला गया है भाई कि ये है हमारे पास नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, उत्तर पश्चिम दिशा में है। तो हमसे पूछा गया है कि घंटे की सुई किस दिशा में होगी, हमें यह बताना है कि ये किस दिशा में होगी। तो हमें 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। अगर हम यहाँ से यहाँ आते हैं तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा ना, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो देख लेते हैं, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन थी हमारी, जो मिनट की सुई थी नॉर्थ वेस्ट, ये है नॉर्थ, ये है वेस्ट। अब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे नॉर्थ वेस्ट से तो कहाँ पहुँच जाएंगे हम, यहाँ पर साउथ वेस्ट में, दक्षिण पश्चिम में। यही हमें बताना था। तो हमारा आंसर क्या होगा, दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर जो है डी हमारा सही आंसर होगा। क्योंकि हमसे बोला गया था कि भाई जो 9 बजे जो मिनट की सुई है ना वो उत्तर पश्चिम दिशा में है। ये जो डायरेक्शन हमें दी गई है वो उत्तर पश्चिम दी गई है, और हमसे पूछा गया था कि भाई घंटे की सुई किस दिशा में होगी। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है ना। तो जब हम नॉर्थ वेस्ट से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो कहाँ पहुँच जाएंगे भाई, साउथ वेस्ट में। तो हमारा ऑप्शन डी होगा सही आंसर। हमें दिए गए समय से पूछा गया समय निकालना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है भाई हमारे पास, एक घड़ी में 4:30 बजे हैं, यदि इस समय घंटे की सुई दक्षिण पश्चिम की ओर हो तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी। घड़ी में 4:30 बजे हैं, घंटे की सुई दे रखी है दक्षिण पश्चिम में, अब मिनट की सुई बतानी है। तो हमारी घड़ी में 4:30 कैसे बजते हैं भाई, कुछ इस प्रकार से बजेंगे ना 4:30। ये घंटे की सुई है और ये है मिनट की सुई हमारे पास, 4:30 है ना। तो 4:30 बजे इस समय घंटे की सुई दक्षिण पश्चिम की दिशा में है, ये है साउथ वेस्ट में है, दक्षिण पश्चिम दिशा में है ये वाली जो डायरेक्शन है। तो हमें कितना चलना है यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। तो साउथ वेस्ट का
45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? साउथ। साउथ वेस्ट है ये वाली डायरेक्शन जो है, ये है वेस्ट, ये है साउथ। तो साउथ वेस्ट में तो होती है हमारी ये घंटे वाली सुई। हमसे मिनट वाली सुई पूछी गई है कि मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी। तो ये वाली सुई अगर साउथ वेस्ट में थी तो यहाँ से यहाँ चलने के लिए हमें कितने डिग्री का एंगल जाना पड़ रहा था भाई? 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी 45 डिग्री क्लॉकवाइज चलना पड़ रहा था। एक बार देखते हैं क्या। यहाँ पर बजे हैं हमारे पास 4:30, 4:30 बजे हैं। तो 4:30 घड़ी में किस प्रकार बजते हैं? ऐसे ही बजते हैं कुछ। तो 4:30 से, और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई, क्वेश्चन में बताया गया है कि ये वाली जो घंटे वाली सुई है ना, वो साउथ वेस्ट दिशा में है, दक्षिण पश्चिम दिशा में है। तो ये वाली जो डायरेक्शन है घंटे की सुई की, वो है दक्षिण पश्चिम। और हमसे मिनट वाली सुई की डायरेक्शन पूछी गई है। तो घंटे वाली सुई से मिनट वाली सुई तक हमें पहुंचने के लिए कितना चलना पड़ेगा? 45 डिग्री क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। घड़ी ऐसे चलती है ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। तो हमें बताना है कि भाई मिनट की सुई किस दिशा में होगी, ये वाली बतानी है। तो अगर ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, ये है साउथ, ये है वेस्ट, और साउथ वेस्ट में थी ये घंटे वाली सुई, तो मिनट वाली सुई किधर होगी भाई? 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो ये होगी वेस्ट डायरेक्शन में या पश्चिम दिशा में। तो ऑप्शन हमारा सी होगा सही आंसर। समझ में आ गया होगा ये भी। पर ये घड़ी वाले जो क्वेश्चन है, आपको एक डाउट आ सकता है कि भाई यहाँ पर तो 45 डिग्री है, हो सकता है कि 22.5 डिग्री हो, 20 डिग्री पूछ ले। तो ये डायरेक्शन और डिस्टेंस वाला जो चैप्टर है आपका, यहाँ पे ये सुइयों वाले जो क्वेश्चन आएंगे, इनमें आपको 45 डिग्री के मल्टीपल में ही आपसे क्वेश्चन बनेगा। ऐसा नहीं कि 22.5 में बने, 20 में बने, 18 में बने। 45 डिग्री के जो है मल्टीपल में ही आपका क्वेश्चन बनने वाला है। तो आप ये कन्फ्यूज़न में मत रहिए कि हमसे 20 डिग्री पूछ लिया, 22.5 डिग्री पूछ लिया, तो तब हम अपने क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे। तो जैसे यहाँ था तो हम इसे 45 डिग्री एज्यूम करके अपने क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो समझ में आ गया होगा। यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक करे। जो अगला टाइप है वो हम कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।